हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी है सुबह का समय। तो मैं ना सबसे पहले बिस्तर उठा कर रखती हूँ, क्योंकि ठंड में इतने सारा बिस्तर होता है। तो सारा बिस्तर उठा के रखा, फिर बेड टू को उठाया तो वो फ्रेश होने गया है। तब तक मैंने सोचा आज चादर बदल देते हैं। 2-3 दिन में ही बदलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बेटू यहाँ पे खेलता रहता है अपने टॉय के साथ और बार बार नीचे उतरता है, बार बार बेड पे चढ़ता है, तो गंदा हो जाता है। तो मैं 2-3 दिन में ही चेंज कर देती हूँ। और फिर ना मैं आ गई थी लंच बनाने। और आप ये नहीं सोचना कि मतलब मेरा गैस चूल्हा जो है वो गंदा नज़र आ रहा है। गंदा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने सुबह टिफ़िन बनाया था। बेटू के पापा शॉप गए थे, बहुत ज़्यादा सुबह जाते हैं, तो 7 बजे जाते हैं। तो उसके पहले मुझे टिफ़िन तैयार करना होता है। तो टिफ़िन ब्रेकफास्ट किया था, बनाया था। उसके बाद फिर मैंने क्लीन नहीं किया। मैंने सोचा अब लंच बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीन कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बनाया था आज, मतलब ज़्यादा तामझाम वाली नहीं बनी थी, सिंपल सी बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला और हरा धनिया डाला। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और मैंने जब टिफ़िन बनाया था ना, तभी मैंने रोटी सेक ली थी। तो अभी हमारा लंच यही है। और फिर ये है शाम का समय, जब पतिदेव आ गए थे शॉप से। तो वो यहाँ पे करे थे सेविंग और मेरे लिए लेकर आए थे, मतलब डिनर के लिए लेके आए थे वो नॉन-वेज, क्योंकि उन्हें नॉन-वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा काम बस बनाने का ही रहता है। मतलब इतने ना यार, मतलब कभी किचन से हम लोगों को छुट्टी ही नहीं मिलती। हम जितने भी हाउसवाइफ है ना, कभी हमको छुट्टी नहीं मिलती, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे नया साल हो, चाहे पुराना साल हो। जैसे अभी 2025 जा रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होता है। हमारी दिन की शुरुआत किचन से होती है और रात तक चलती है। उसके बाद फिर सुबह से वही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना चढ़ा दिया था नॉनवेज। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो नॉनवेज आज ना मैंने बिना बघारे बनाया है। कैसे बनाया है, तो वैसे यहाँ पे मैंने ना नॉनवेज में प्याज और नॉर्मल मसाले और तेल डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। तो यहाँ पे सीटी आ रही थी और यहाँ पे 4-5 सीटी आएगी और ये बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटी भी सेक ली थी। और फिर किचन का जो जो भी फैल जाता है ना, वो सारी चीज़ें मैं हटा हटा के रख रही थी, ताकि मैं फटाफट से यहाँ पे फिर बर्तन मांजूँ। लेकिन मुझे बर्तन मांजने ही नहीं पड़े, क्योंकि पतिदेव ने मेरी हेल्प कर दी थी। तो बस मैं धुले हुए बर्तन को यहाँ पे लगा रही थी। तो इतनी हेल्प भी मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे मेरे साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब मैं ना कुछ भी काम कर रही हूँ ना, ज़्यादा यानी खड़े रह रही हूँ या बहुत ज़्यादा देर बैठ रही हूँ, तो मुझे ना अजीब सा लगने लगता है, मतलब चक्कर आने लग जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं हॉस्पिटल गई थी और काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए थे। तो सबकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन अभी मैं मतलब डॉक्टर को नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि कल है क्रिसमस डे। तो कल रहेगी छुट्टी, मतलब डॉक्टर नहीं आएंगे कल। मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि कल नहीं आएंगे। तो और शुक्रवार के दिन पतिदेव को 7 बजे से ही शॉप जाना होगा। तो अब हम सैटरडे को ही जा पाएंगे और फिर हमारी जो है दवा शुरू होगी। तो यहाँ पे जो है ना हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था धनिया, मैंने तोड़कर और रख लेती हूँ। तो इस बार ना थोड़ी जल्दी ही मतलब धनिया ख़राब होने लगी, तो मैं इसे ज़्यादा डालकर और ख़त्म करूँगी। और ये देखिए ये बन रहा है। तो इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद हम ऐड कर देंगे धनिया। तो ये बनकर रेडी है और ये सच में बहुत अच्छा लगता है और कम मसालों में बन जाता है। तो मैं तो ना मतलब कोशिश करती हूँ कि कम से कम मसाला तेल हम खाएं, लेकिन इसमें तेल कुछ ज़्यादा ही लग गया। मतलब 2 चम्मच बड़े वाले तेल डाला था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पतिदेव को ऐसे ही पसंद है। मेरा बस चले तो मैं तो आधी चम्मच में ही बना लूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन पेट जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेट मेरा कम हो रहा है, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है। सीजर के बाद से ना बहुत ज़्यादा ही पेट निकल गया है। तो मैं बहुत सारी कोशिशें करती हूँ, मतलब कि घर पर ही रहकर एक्सरसाइज तो होती नहीं है। जो घर का काम होता है वही हमारी एक्सरसाइज है। घर के काम कितने ज़्यादा होते हैं गाइस, सुबह से शाम तक काम चलते ही रहते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीज़र के बाद ना मेरा पेट जो निकला है वो शायद ही कम हो। तो अब मैं उसी के साथ मतलब अपने आप को समझाती हूँ कि यार नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, और शरीर एक मतलब एक जैसा कभी नहीं रहता है, तो कोशिश तो यही है कि कम हो। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी ना इतनी मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है ना कि मैं ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाती हूँ, थकान हो जाती है मुझे बहुत जल्दी। तो मैं कोई एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करती हूँ, घर के काम ही बस करती हूँ। और इस टाइम पे तो ना मेरे बाल भी इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं गाइस, इतने ज़्यादा, आप देख सकते हो कितने पतले हो गए मेरे बाल। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं ना वो जानते होंगे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत मोटे थे, लेकिन मेरा सी सेक्शन हुआ है तब से मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मेरी पीठ में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता है। कभी कभी तो मैं रात में उठकर रोने लग जाती हूँ, इतना ज़्यादा दर्द होता है मुझे पीठ पे। क्योंकि ना पीठ पे मुझे मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे मुझे 2 बार इंजेक्शन लगा था जब मेरा सी सेक्शन हुआ था। क्योंकि एक में मैं बेहोश नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके पहले ना एक दवा दी गई थी जिससे नॉर्मल होने के चांस होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उसका असर था, इसलिए मुझे ना इंजेक्शन का असर ही नहीं हुआ था, इसलिए फिर दोबारा से लगाना पड़ा था। लेकिन आज मुझे इतना दर्द होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बातों बातों में मेरा सारा काम जो है वो हो गया है। और यहाँ पे हमने लगा ली थी थाली, तो हमने लंच किया, उसके बाद हम अपना फेवरेट सीरियल देखने का करने लगे थे इंतज़ार, क्योंकि अभी दूसरा सीरियल आ रहा है और हम लोगों को अनुपमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।